बली खाटू श्याम जी। और आज खाटू श्याम जी में करोड़ों की संख्या में दर्शन करने जाते हैं, एक दिन में करोड़ों की संख्या। अगर आप कभी जन्मदिवस के लिए फागुन के मेले में जाओगे ना, वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। और बाबा एक पल भी नहीं लगाता है काम बिगड़े को बनाने में। जो भी बाबा को जानता हो, उनको बाबा की महिमा जानता हो, तो उनसे निवेदन है कि भजन तो सुनिएगा, अपनी अर्जी लगाइएगा। क्योंकि कहते हैं दो तरह के भजन संध्या होती है। दूसरा भजन संध्या के मनोरंजन के लिए, कि जब मनोरंजन करते टाइम पास करते हैं, ठीक है। और एक प्रकार की भजन संध्या वो होती है जो अपने दिल की बात बाबा के चरणों में रखते हैं, और भजन संध्या वो सफल होती है जहाँ हमारा काम हो जाता है। हमारा मकसद यही एक ही रहता है कि अगर 1000 पब्लिक है, उसमें से अगर एक जने का काम बन जाता है तो हमारा भजन संध्या, हमारी मेहनत सफल होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर जो भी जितनी भी संख्या हो उसमें से सबका काम बने। हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो जीत मैं पूरा चैलेंज करता हूँ, गारंटी देता हूँ, अगर आप ये लाइन दोहराएंगे ना, आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको कल खुशखबरी मिल जाएगी। चैलेंज याद बात 20 सालों में बाबा की सेवा करते करते, और हर महीने खाटू श्याम जी याद जाता हूँ। हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो जीत भक्त को दर्जा बड़ा क्यों दिया गया है? अगर मीरा नहीं होती, ये नरसिंह जी नहीं होते, ये शब्द नहीं होते, तो भगवान को मानता। कहा जाता भगत के वश में भगवान, भक्त के तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। आइए सभी मिलकर श्याम बाबा के चरणों में छोटी सी हाजिरी लगाएंगे। श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। हमारे सामने अगर सब खड़े हुए बात है, वो जो भी जिसका भी सहारा है बाबा, सब बाबा से बोलो, श्याम तेरे भक्तों तेरा ही सहारा है। दरबार में कभी कुर्सी लगाकर बैठ के विधि नहीं करी जाती है। जो महिलाएं बैठ नहीं सकती, नीचे बैठने तकलीफ हो, वो बैठे हैं, बाकी सब दरबार में बैठते हैं। और जिसको मुसीबत हो, जिसको दूर करने हो, वही बाबा सामने लगा है। वो शाम तेरे
थोड़ा सा अगर इसकी दया नहीं होती तो आज हम यहाँ पे बैठे होते क्या? इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला पूरे मध्य प्रदेश में, पहले नंबर पे इंदौर चल रहा था। अगर आज आपका कोई कृपा नहीं होती तो यहाँ सुरक्षित होते हैं, यहाँ पे बैठकर कीर्तन कर रहे होते, तो बोलो ना, ओ शाम तेरे भक्तों, ओ शाम तेरे भक्तों, ये सब चीज बताता हूँ आपको, मैं यहाँ से आया हूँ, एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ। अगर आपका ग्यारस के मेरे काम नहीं बन जाए, गारंटी, क्योंकि शाम के दरबार में जिसने पुकारा है उसका काम बना है। वो मंत्र बोलता, वो घाटू वाले शाम तेरी शरण में आयो, घाटू वाले शाम तेरी शरण में आयो, शाम तेरी में समायो, शाम ये भजन की शुरुआत जब हुई थी ना, जब वहां पे सैकड़ों संख्या होती थी, शाम के दरबार में सैकड़ों संख्या, और ये भजन गाते गाते करोड़ों की संख्या तब तब्दील हो गई।
बारे में जानना चाहता है हाथ खड़े करके बताओ। सभी जानना चाहते बाबा श्याम कौन है? आइए थोड़ा धीरे। श्याम बाबा की ओर बोलते हैं। जब महाभारत का युद्ध था, कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। जो श्याम बाबा का जो ओरिजिनल नाम है बरबरी है। भीम के जो पुत्र हुए घटोत्कच हुए, वो घटोत्कच के पुत्र बरबरी हुए। उन्होंने देखा कि हमारे परिवार में कौरव पांडव का एक ही परिवार था, युद्ध चल रहा है। तो बरबरी जी ने 14 साल की उम्र थी। देखने का माँ से बोला कि माँ युद्ध चल रहा है, मैं भी भाग लूंगा इस युद्ध में। पर लेकिन माँ को संकोच था, 14 साल का बच्चा है। माँ डरी नहीं। माँ ने कहा कि बेटा जा, वो मेरे को वचन दे कि तू हारे का साथ निभाएगा। और आज अभी हारे का साथ निभाना है, तो इसलिए करोड़ों संख्या है। युद्ध करने निकला तो सबको पता होगा 3 बाण बाबा के पास 3 बाण है। जब युद्ध करने निकले कृष्ण भगवान पंडित के रूप में आए और कृष्ण भगवान क्या बोलते, कहाँ जा रहे हो बालक? युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। 3 बाण में भी युद्ध लड़ेगा? तो कराओ हजारों की सेना कैसे लड़ेगा 3 बाण? तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, एक बाण से तीनों लोग समाप्त कर सकता हूँ। एक बाण से 3 बाण से। और कृष्ण जी ने बोला इतनी शक्ति, इतना घमंड, एक काम करें, जो पेड़ है सामने उसके हर पत्ते को छेद कर बता। बाण निकाला, पूरे पत्ते को छेद डाला। तो कृष्ण जी छलिया है, एक पत्ता हाथ में, एक पत्ता पेड़ में छुपा लिया। और फिर कहा महाराज, मैंने आपके पेड़ को छेदने के नहीं बोला, पत्ते को, पेड़ हटा लो। पत्ते को भी छेद डाले। फिर उन्होंने बोला दूसरा वचन मांगा कि जो भी तेरे पास आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरा बाबा आज भी निभा रहा है। कृष्ण भगवान ने बोला मुझे दाल में तेरा शिष्य दे सकता है क्या? बिना संकोच कर एक ही झटके में दे दिया। कोई शिष्यदानी की, कोई शाम के प्यारे की। और कृष्ण भगवान ने यह वरदान दिया कि मेरी भक्ति का जो फल जो मिलता है उसे 100 गुना फल तेरी भक्ति करने से मिलेगा। और तेरा कलयुग में नाम जाना जाएगा, तो कलयुग का उतारी रहेगा, दीन दुखियों का सहारा बनेगा। श्याम तेरे भक्तों, ओ श्याम तेरे भक्तों, तेरा ही सहारा है। श्याम तेरे भक्तों, तेरा ही सहारा है। तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। जब जब बड़ी मुश्किल, ओ बाबा, जब जब बड़ी मुश्किल आ करके संभाला है। सारे भक्तों, तेरा ही सहारा। बाबा की उम्र 14 साल की है। वो 14 साल के बच्चे हैं। वो 14 साल के बच्चे जब रुक जाता कैसे मनाते हैं? उस तरह बाबा को मनाओ, बाबा को अपना यार बनाओ। अगर भक्त बनेंगे ना, अगर कभी भक्त बनेंगे तो कहीं से कहीं रह पाएंगे। हम लायक नहीं, हमारी औकात भी नहीं भक्त बनने के लायक। ना मीरा बन सकते, ना शबरी बन सकते हैं। हम तो उसको सेवा कर सकते हैं। उसके बेटे मीठी मनों में हमें तेरी जरूरत है। मीठी मनों में हमें तेरी जरूरत है। अपनों के खातिर सोना तुम्हें
जरूरत नहीं पड़ती है। तो नाचने वाले भजन गाऊं? तो जिसके बाबा ने पेड़ दिए तुम पेड़ में खड़े हो जाओ, अपने अपने पेड़ में खड़े हो जाओ। सुनाई नहीं है? खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गए, खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गए, शाम तेरो लीला प्रकाश भैया ये कितने बेटे में खुशी नहीं है, आज नहीं रहे। सुनिए उगाए जाने के बेटे, सुनिएगा ध्यान से, उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़े जाती हैं बेटियां, नाम रोशन करते हैं बेटे, बलि कर जाती हैं बेटियां। बेटी का बहुत बड़ा दर्जा है साहब। उस बेटी के पिताजी कितने की समझदारी है तो हो जाओ खड़े अपने लिए।